गठबंधन का है वो संविधान के दायरे में मानते हैं, वो लाल किताब के मुताबिक मानते हैं या उससे इतर है? आज की खबर से खबरदार, नीतीश करेंगे भारतीय संविधान और राहुल का सपना साकार। पक्षपात करके इंडिया टीवी का जवाब देने के लिए फिर वही तैयार कि हिंदू मुसलमान ना करें और संविधान का अपमान ना करें। और अभी किस तरह से बुलडोजर चलाए जाते हैं। फिर अभी एक और ऑर्डर दिया कल जिन्होंने महाराजगंज में घर गिरा दिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आपको किसने वो दिया, अधिकार दिया किसके घर गिरा देंगे। 1960 का बना हुआ घर है, तो 25 लाख रुपए उसका मुआवजा दीजिए और घर बनवा के दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ना। सर्वोच्च न्यायालय तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाती है कि आप संविधान न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। लगातार आपने जैसे लेटर भर्ती की बात की, लेटर भर्ती कौन लेके आया? ये संविधान सवाल आप तक पहुंचता नहीं है, या तो कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है या जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, तो आप जानबूझकर सवाल टाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी तो है नहीं। एक्सपोज जब आप होते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, तो आप क्या करते हैं कि तुरंत पाला अपना बदल लेते हैं, अपना गोल पोस्ट बदल लेते हैं। मुझे सिंपल लाइन में आपको बताना है, पाला यह बदलता है क्योंकि इस टीवी पर आज तक मैंने जो देखा, तो यही आदमी आपको जवाब देता रहा कि संविधान की बात करें, पक्षपात की बात न करें, हिंदू मुसलमान की बात न करें, डोजर को संवैधानिक प्रक्रिया न बताएं, अपनी यात्राओं को मुसलमानों को गाली देने के लिए संविधान के खिलाफ बताएं, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार करने वालों को अपने गले लगा करके संविधान का अपमान ना कराएं। मैंने जब मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश को लीड किया और मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के द्वारा मोदी जी को और अमित शाह जी को और सतपाल मलिक को एक प्रस्ताव दे करके आगाह किया, जो एक राजनीतिक प्रस्ताव था, मगर ये प्रस्ताव सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ संविधान को साकार करने और उन लोगों को जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का था। मैंने इस प्रस्ताव में PDA/AISSJ की तरफ से हिंदू मुसलमान का अर्थ बताया और जो गुस्ताखे रसूल लफ्ज़ जिहादी हैं और जो बेअसूल हिंदू गोरसेवादी हैं, उनको आज़ादी का जफर से लेकर के आखिर तक का शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला तक का इतिहास बताया। मेरे प्रस्ताव में जब इंडिया का गठबंधन हुआ उसके बारे में ये था कि नीतीश जी को कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, खड़गे जी को अध्यक्ष, राहुल को गांधी, प्रियंका को इंदिरा की आंधी, कन्हैया को पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को मुसलमानों का लीडर बनाकर धार्मिक जवाब देने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण को मुख्य सलाहकार बनाया जाए और कानून का जवाब कानूनी देने के लिए कपिल सिब्बल को कानूनी सलाहकार बताया जाए। जो भीतर घाती कांग्रेसी
इन हिंदुत्व का चोला पहन करके कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और कुछ आस्तीन के सांप बन करके फिर राहुल को पप्पू बनाने की कोशिश करा रहे हैं और कुछ जात जमात और धर्म के नाम पर इनको बी टीम बन करके प्रोत्साहित करा रहे हैं, जिनमें मैंने मायावती का नाम और ओवैसी जी का, ओवैसी ब्रदर्स का नाम लिया और उनको भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक आगाह किया। शाहदरा शरीफ में मैंने एक वक्तव्य दिया कि ऐ कश्मीर के लोगों, जिस वक्त वहाँ भी मेरे खिलाफ उग्रवादियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों को भड़काया गया कि ये बीजेपी का वर्कर है और धारा 370 के खिलाफ बात कर रहा है और उग्रवादियों, आतंकवादियों को ये बता रहा है कि इनका एक हाथ और एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंकना चाहिए जिसके वो नारे लगा रहे हैं। इस बात पर मुझे वहाँ आतंकियों और उग्रवादियों ने पदरी के जोर पर घेर लिया। मैंने उनको सलाम किया और उनके सभी मुल्लाओं को और उनके जो मुजाहिद अपने आप को कहते थे उनको बुला लिया। उनमें बैठ करके हमारा मुनाजरा हुआ। मैंने कुरान से उनको साबित किया और जो कुछ भी उनके दिलों में मेरे बारे में विष घोला गया था उन्होंने मुझे गले लगाया और कुरान को सच्चा बताया और कश्मीर को का मसला हल करने का वही तरीका बताया जिस तरीके में पहले जवाहरलाल नेहरू का ऐलान, सरदार पटेल का आह्वान, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे के बारे में बयान, जिसका मैंने अभियान चलाया हुआ। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इस बात पर कि जब एक लव जिहादी, शराबी और जिन्नावादी जमात ने अपने सब ईमान बेचे, असूल बेचे और प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को तुड़ा दिया और इसका जोड़ने का तरीका मैंने अपनी जनसभा में वो जो अपना जिनको उग्रवादी लोग कहते हैं उनको मैंने अपना भाई बना लिया और उन्होंने वो मेरा अभियान चला लिया और जिसका उन्होंने नतीजा विधानसभा चुनाव 2024 में दिखा दिया। ये उनके वायदे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि जो उग्रवादी, आतंकवादी अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, हमने अभी भी समझा दिया कि तुम लाख बार 370 लाने की बात करो, ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जवाहरलाल नेहरू की उस वक्त की मजबूरी थी कि जिस पर ये सीज फायर कराया गया था, ये ब्रिगेडियर उस्मान का बलिदान था जिसको लाहौर में झंडा लगाने के लिए वापस कराया गया था। उन्होंने पहला बलिदान कश्मीर के लिए दिया, वो मुसलमान था। जो हिंदू मुसलमान कराने वाले ये लोग हैं, इनको तो ये मालूम नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में ये कहाँ थे। ये तो उस वक्त उजागर हुए जिस वक्त पटेल जी ने इन पर बैन लगा दिया और इन्होंने सनातन के संत की हत्या करके लोगों को ये दिखा दिया कि हम गांधीवादी नहीं, गोडसेवादी हैं। ये बात जो है, जितनी भी बातें ये गोडसेवादी सरकार करा रही है, इनको संविधान कहाँ याद आ रहा।
क्या मुसलमानों के मकान गिराना एक गुनाहगार है और सबके घर गिरा देना एक आतंकी उग्रवादी बन गया तो उसके साथ सबका नाम मिला देना, ऐसा किस संविधान में? संविधान में हमें संविधान के मुताबिक ही मैंने 4 अपने इंटरव्यूज़ जो थे बाबरी मस्जिद के बारे में बेदंती जी महाराज के साथ, मैंने इसको राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, इंटरव्यू दिया, और इन्होंने अपना जो तरीका इनका है कि मुसलमानों को मुसलमान काटेंगे, सिखों को सिख काटेंगे, दलित को दलित उनके घर जलाएंगे और मुसलमान लड़ करके इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। वही मेरे साथ किया और मैंने ये ऐलान किया कि सब एक हो जाओ, जब तुम्हारा कलमा एक है तो उसको सिर्फ गुस्ताख रसूल से अलग बताओ। गुस्ताख रसूल अगर अल्लाह अकबर कह करके डराता है तो तुम या रसूलुल्लाह फरियादम बरस कह करके संविधान, कुरान और नबी का फरमान लोगों को बताओ। यही मैंने सनातन वालों से आवेदन किया, जो मेरे दोस्त जितने भी बीजेपी में थे चाहे किसी पार्टी में थे, मैं उनसे ये आह्वान किया कि सनातन का अर्थ हिंदू नहीं है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, और वहाबियत का अर्थ इस्लाम नहीं है, वहाबी किसी धर्म का नाम नहीं है। तो ऐसे लोगों को एक सूत्रीय प्रस्ताव हमने भेज करके ये बताया कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे माइनॉरिटी सेल हो, इन सब के अध्यक्ष जो हैं वो मुसलमान बनाए जाएं, ताकि वो इसमें भ्रष्टाचार करके ना हराम खाएं और ना किसी को खिलाएं। यही बात मेरी जब इनको बुरी लगी तो इन्होंने एक तबका गुस्ताखे रसूलों का मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, और आज तक वो तबका जो है इनको सपोर्ट करता रहा। मगर जब इनकी आंखें खुल गई तो अब इनके अरशद मदनी जो मोदी जी के विकास से मदरसों के लिए, तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमने उसका सत्कार किया। बाबरी मस्जिद के फैसले का सत्कार किया। जो वक्फ बोर्ड के फैसला हुआ 2023 में, हमने उसका सत्कार किया। हम ये चाहते थे, जो हमारा मिशन था, कि मदरसों को मॉडर्नलाइज किया जाए और उन मदरसों को टीचरों की तनख्वाह और रख रखाव जो है वो सरकार के अधीन होना चाहिए, और उसमें वो भी पढ़ाया जाए ताकि मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर, HAS, IPS आदि कर सकें, और बुर्के का बीच में वो किया जाए, जिसका जवाब, ताकि हमारी लड़कियां भी स्कूल की ड्रेस, पुलिस का ड्रेस पहनकर पैंट के साथ पिस्टल लटकाएं। इनको गुस्ताखे रसूलों को ये मेरी बातें अच्छी नहीं रही। इन्होंने मेरे घर में आकर के शैतान का अड्डा बना दिया, और ये तीनों जमातों ने, अहले बातिल यजीदी, अहले नजदी वहाबी और सुल्ला कुल्ली मुसलमानों की एक टोली ने हमारे अध्यक्ष के साथ मिल करके DDT के द्वारा मंजूर किए गए मज़ारों, क्योंकि मैं मस्जिदों को नहीं गिनता, मस्जिदें अपने अपने अकीदे की होती हैं। मज़ार सार्वजनिक स्थान है जिसमें हिंदू मुसलमान अपनी आस्था और अकीदे का वो करते हैं। तो उनका मैंने जब नूरपुर, मुंजीर, चंबा और चुरा में ये आह्वान किया कि इसका ये बपौती समझ करके जो इसका गैसन खा रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और इसको भी
जो बजट आता है वो उन मुसलमानों से वितरित किया जाए जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानते हैं। इसके अलावा जो इनकी दोहरी पॉलिसी है, जो एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। हमने आपके 3 साल को देख करके आपको ज्वाइन किया था। पूरे भारतवर्ष में अपना अभियान चला करके 3 साल के लिए आपका साथ दिया था, मगर जब आपकी नफरत तीसरे साल की सबका विश्वास किया तो हमारा विश्वास वहीं रजौरी शरीफ में टूट गया और हमने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और राहुल की न्याय यात्रा में सब लोगों को ये ऐलान किया कि भारतीय संविधान बचाओ, हिंदू मुस्लिम करा करके देश के टुकड़े ना कराओ। ये टुकड़े कराने वाले हैं। ये जिस तरीके से जिन्ना ने देश को तोड़ा था, उसी धर्म के आधार पर ये देश को तोड़ना चाहते हैं। मगर हमारे भारतीय संविधान में हर जात, जमात और धर्म के लोगों के लिए प्रावधान है। इसलिए आज सारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, आदिवासी सावधान हैं और इनका ये हिंदू मुसलमान का वो नहीं चलेगा। अगर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला वो नेहरू के ऐलान और अपने दादा के अकीदे के ऊपर दिए गए बयान को साकार नहीं करेंगे, 370 का राग फिर अलापेंगे तो वो ही दशा ला देंगे। आप इनको एक हमारा नारा ये नहीं होना चाहिए कि 370 हटाओ। हमारा नारा ये होना चाहिए कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ और कश्मीर से ये ऐलान कराओ कि जो पाकिस्तान के अधीन भी हमारा कश्मीर है उसको वापस लाओ। यहाँ तक कि हमारे अकीदे के मुताबिक आप पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे संसार में जो जैसे मुसलमान अक्सा मस्जिद के ऊपर इकट्ठा हो गया, उसी तरीके से इनका हिंदू मुसलमान का नारा नहीं चलेगा। इजराइल क्या है, अमेरिका क्या है, वो उनकी तर्ज पर ये मुसलमानों को आतंकवादी, अर्बन नक्सली नहीं साबित कर सकेंगे। मगर अगर दीन इस्लाम को धोखा देंगे तो गुस्ताखे रसूल देंगे, क्योंकि इस्लाम जो है शांति का पैगाम है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी अवतार का नाम है, जिसमें वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में इसका 1000 उदाहरण है। आदम से लेकर के आखिर तक अयोध्या की बात हो, चाहे किसी और चीज़ की बात हो, संविधान की बात है तो पहले संविधान की बात प्राची जी आपने इनसे पूछनी चाहिए कि संविधान में प्रावधान किया गया 1947 में कि जो धार्मिक स्थल जिस हालत में कर दिए हैं, वहाँ जो हिंदुओं ने गिरा दिए, यहाँ जो वहाँ जो मुसलमानों ने गिराए, यहाँ जो हिंदुओं ने गिराए, उनको उसी व्यवस्था में रखा जाएगा। उस पर कोई भी तस्करा नहीं होगा। 1991 में सिवाय बाबरी मस्जिद के इस विवाद को खड़ा रखा गया, क्योंकि ये विवाद 500 से 4 साल से चला हुआ था। उसको हटाने के लिए हिंदू मुसलमानों ने साथ दिया। मेरा जो एक सत्य मेव जयते का फार्मूला था 14 फतवों का, जिसका कोई जवाब नहीं दे सका, इसलिए इकबाल अंसारी को भी हमने मना लिया और कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिला दिया कि जो ये तकाजा मिट गया। और क्या आप अब दूसरी मस्जिदों का नाम ले रहे हैं, तो क्या आप संविधान को तोड़ नहीं रहे हो? क्या आप एक ही जात, जमात
और धर्म के नाम पर एक वर्ग को आप उपेक्षित वर्ग बता रहे हैं। क्या संविधान के खिलाफ नहीं? क्या ये जो यात्रा स्वाभिमान निकाली गई, क्या मुसलमान के खिलाफ नहीं? जो गालियाँ मुसलमानों को निकाली गई, क्या वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं? 13 आदमियों ने एक मुसलमान लड़की से बलात्कार किया, उनको छोड़ दिया। क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं? 10 लड़कियों के वटीबरे तोड़े, क्या ये इस्लाम संविधान के खिलाफ नहीं? जो मूछें उठा नहीं सकते थे, जो घोड़ी पर चढ़ करके अपने ससुराल जा नहीं सकते थे, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं कि उनके मुंह पर पेशाब करा दिया? और क्या ये इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम और उसके भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं कि किसी की दाढ़ी को नोच करके जय श्री राम करा दिया? क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं कि किस संविधान के खिलाफ नहीं कि 1-2-4 औरतों को, फाशा औरतों को आपने सनातनी बना करके उनसे नारा लगा दिया कि मुसलमान जो हैं बलात्कारी हैं, इनके अज़ूए ख़ास को काट देना चाहिए? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? आपको सिर्फ संविधान के खिलाफ वही लगता है जिसका नाम मुसलमान हो या जो राहुल गांधी के साथ संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। संविधान बचेगा, ना कोई कटेगा, ना किसी को कोई काट सकेगा। मगर संविधान की बात करने वालों, संविधान बचाओ और परिवर्तन लाओ। मैं इन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे कहूँगा, अगर हिम्मत है तो मुझसे मेरे 16 फतवों पर और जो फतह का फतवा दिखाया गया और मेरे उस इंटरव्यू को जो मैंने राम मंदिर के पक्ष में दिया था उसको छुपाया गया, किसी को ताकत है तो वो दिखाए और मुझसे बहस कराए, वरना संविधान करके ये जो एंकर हैं मोदी जी महान हैं। हमने भी इनकी इस बात को माना, मगर इनको नफरत सिर्फ उनसे है जो नेहरू गांधी खानदान हैं या मुसलमान हैं। मगर याद रखना, यही आज़ादी लाने वाले हैं और यही संविधान के मुताबिक देश को फिर चलाएंगे। भारत को टुकड़े नहीं, अखंड भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।